तरह से सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालते हैं। अगर इनका आंसर 100 से ज्यादा होता है, याद रखेंगे हमेशा कि करंट जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 100 होता है, याद रखेंगे। अगर 100 से ज्यादा हुआ मतलब हम ये कहेंगे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के प्राइसेज इतने परसेंट से इंक्रीज हो गए, या 100 से कम हुआ तो वो उतने से डिक्रीज हो गए। बेस हमेशा याद रखेंगे कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होगा, उसी से करंट ईयर के इंडेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं। अब आते हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस रिलेटिव का मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। इसमें और सिंपल इंडेक्स नंबर में थोड़ा डिफरेंस होता है, वहां सिग्मा लग जाता है। सिंपल इंडेक्स नंबर में करंट ईयर के प्राइसेज का टोटल लेते हैं, बेस ईयर के प्राइसेज का टोटल लेते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो सिंपल या अनवेटेड मेथड से इंडेक्स नंबर मिलता है। लेकिन जो प्राइस रिलेटिव होता है ना, उसमें सिग्मा नहीं लेते हैं। मतलब ईच कमोडिटी के करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स प्राइस रिलेटिव। ईच कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते हैं, फिर उन प्राइस रिलेटिव्स का टोटल कर लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर निकल आता है। इसी तरह से क्वांटिटी रिलेटिव होते हैं। क्वांटिटी रिलेटिव ईच कमोडिटी के क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्वांटिटी रिलेटिव बन जाता है। तो ईच कमोडिटी के क्वांटिटी रिलेटिव को कैलकुलेट करते हैं, उनको टोटल करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्वांटिटी, वो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकलता है। अब हम लोग दूसरे टाइप के इंडेक्स नंबर को समझते हैं। पहला तो सीखा अनवेटेड या सिंपल, और दूसरा वेटेड। वेटेड के अंदर भी दो टाइप के इंडेक्स नंबर होते हैं, सिंपल वेटेड इंडेक्स नंबर, दूसरा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड। ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी 3 टाइप के होते हैं। वैसे कई टाइप, वैसे 7 टाइप के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस